तो खबर दिन भर देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हुआ और इस बीच हिंदू पक्ष की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हिंदू पक्ष बता रहा है कि अंदर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है और इसी को लेकर अब जगह सील होगी। वाराणसी के कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी उस जगह को सील करने की जहां हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है वहां पर 12 फीट लंबा और 8 इंच की डायमीटर वाला ये शिवलिंग। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं और अजय दुबे के साथ मौजूद हैं हिंदू पक्ष के वकील। जानते हैं अजय दुबे से कि वकील साहब की तरफ से क्या बड़ा दावा किया जा रहा है इस सर्वे को लेकर। अजय, देखिए, दावे से काफी आगे अब बात निकल गई है। ज्योतिर्लिंग वहां पे मिला, शिवलिंग का जो स्वरूप वहां पर मिला, उसको लेकर तमाम बातें की जा रही थी। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रख रहा था, लेकिन अब तो ये कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने इस मामले में संरक्षण का सीधा निर्देश जो अधिकारी हैं, डीएम है, दूसरे अधिकारी हैं, उनको दे दिया है। पूरा मामला लेके कोर्ट पहुंचे थे मदन मोहन यादव हमारे संग मौजूद है, दस्तावेज भी मौजूद है जो आज कोर्ट में उन्होंने पेश किए। उन्होंने अपना पक्ष रखा। मदन जी, क्या हुआ आज, क्या आप लोग लेके गए, क्या बात हुई? आज हमारी जो अधिवक्ता आयुक्त गण थे और हमारी टीम थी वहाँ पे सर्वे कर रही थी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। वहाँ पे वजू खाने को जब पानी निकलवाया गया, पहले तो बड़ी बहानेबाजी की गई और निकलवाया गया तो वहाँ पे 12 फीट व्यास का और 4 फीट गहराई का अभी तक एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वह स्थान वजू खाने के मध्य है कथित ज्ञानवापी मस्जिद के सामने, और नंदी की जहाँ वर्षों की साधना है, प्रतीक्षा है सदियों की, उसके सामने प्राप्त हुआ है। अच्छा, आप मुझे जब मैं बात कर रहा था तो ये जिक्र हो रहा था कि कोर्ट में आप लोग लेके गए, क्या कोर्ट ने निर्देश दिया इसको लेकर, जो स्पष्टता दीजिए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आज स्पष्ट आदेश दिया हमारे प्रार्थना पत्र पर कि इस जो शिवलिंग प्राप्त हुआ उसको संरक्षित किया जाए और सीआरपीएफ को दिया जाए इसका संरक्षण, और यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के वाराणसी के जितने भी इससे संबद्ध अधिकारी गण हैं इत्यादि सबको इसको प्रभारी बनाया जाए, इसको दिया जाए कि उनके संरक्षण में रहे, और जो भी उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध लोग हैं उनके संरक्षण में ये सुरक्षित रहे। अच्छा, मस्जिद सर खुलेगी क्या बंद हो जाएगी? मस्जिद सील करने की भी कुछ बातें निकल के आ रही है, वजू का इलाका अलग है, ये क्या इस मामले में निर्देश क्या? नहीं, मस्जिद की बात हमने नहीं की। मस्जिद अपनी कथित मस्जिद है, वो जो जबरिया कब्जा उसमें अपना काम करते रहे लोग, कथित नमाज अदा करते रहे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में न जाएं, यह भी हमने निवेदन माननीय न्यायालय से किया। और दूसरी बात की जो वजू खाना जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसको संरक्षित किया जाए, उसको हर तरह से सील किया जाए। अच्छा, एक मामला चल रहा है जिसमें कल कोर्ट में जो कमिश्नर जो बनाए गए हैं वो लोग अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। आज ये एक अलग मामला, ये दोनों अलग अलग लीगल हो गए हैं कि एक साथ ही अभी भी लीगली चले? नहीं, उसी ये जो एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई का है वो अंग बन गया है, परंतु उसमें चूंकि एक बहुत बड़ी बात है, सदियों की प्रतीक्षा के बाद वहाँ शिवलिंग प्राप्त हो रहा है, तो उसके संरक्षण की तो विशेष बात करनी होगी। अन्यथा उस भाग में तो मुस्लिम वर्ग के वही लोग जाते हैं और कहीं कुछ उन्होंने कर दिया या डिसलोकेट कर दिया या कोई समस्या खड़ी की तो उसका निवारण तो किया जाएगा। मित्र सोहनलाल जी निकले तो बोले जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी बैठ, और जो मुस्लिम पक्षकार निकले थे वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मिला ही नहीं है, वो तो कुछ पाइप और कुछ बातें कर रहे हैं जो फाउंटेन को लेकर। अब कोर्ट ने जब ये बात कह दी है तो बल मिला है आप लोग की बात? निसंदेह कीर्तिवासेश्वर का भी मंदिर विशेश्वरगंज में है, वो अभी उसी औरंगजेब के फरमान से तोड़ा गया था। काशी के 3 मंदिर तोड़े गए एक साथ, आदि विशेश्वर श्री काशी विश्वनाथ जी, बिंदु माधव का मंदिर और कीर्तिवासेश्वर का, तो उसी फरमान से तीनों मंदिर ध्वस्त किए गए थे उसी समय। तो आज भी वो कीर्तिवासेश्वर के जहाँ पे शिवलिंग अवस्थित तो उसको वो स्थान को ही वो कहते हैं वो तो फव्वारा था, वहाँ कुछ नहीं था। अब शिवलिंग जिस जगह पर आप लोग जो दावा कर रहे हैं जो वजू का इलाका है, आप ये भी बता रहे थे कि जो नंदी का मुंह है वजू के इलाके की तरफ, नंदी के शिवलिंग के ठीक सामने नंदी महाराज प्रतीक्षा रखते हैं, प्रतीक्षारत व नंदी महाराज। लेकिन आज जब ये चीज घटी है, कोर्ट ने इस बारे में बात कह दी है, तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो उसका दावा है आप लोग का पक्ष मजबूत हुआ है? निसंदेह जो जिस सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसका मार्ग सतत प्रशस्त हो रहा है और हमें न्याय अवश्य मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का आदि विशेश्वर का भव्य मंदिर भी बनेगा, सनातनियों के सदियों के संताप से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, संताप की बात आप कह रहे हैं, सनातनियों की पीड़ा की बात कह रहे हैं, आप ये सेशन कोर्ट में हैं, आप ये जो कोर्ट सिविल कोर्ट है यहाँ पर आ रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, वहाँ भी इस पर सुनवाई होगी सर?
अरे उनका बस चले तो हेग और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लोग जाएं, ये क्या है? वो कहीं भी एक इंच भी रियायत इस देश के लोगों को नहीं देना चाहते हैं, जबकि ये सामान्य सिविल कोर्ट में यदि मामला तय हो जाता तो उन्हें स्वतः आगे बढ़ के इसका समाधान करना चाहिए कि छोड़िए ये चीज़ें तो हमारी हैं ही नहीं। जब कोर्ट डिसाइड कर दे मान जाना चाहिए, लेकिन वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी एडवोकेट कमीशन के मामले में आधे दर्जन से ज़्यादा उन्होंने एप्लीकेशन दिया है अवरुद्ध करने के लिए इस सुनवाई को, कि ये किसी तरह का एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई ना हो। बार बार वो अवरुद्ध कर रहे थे, रोक रहे थे। अच्छा, आज मुझे जरा एक बार फिर इसको खत्म करते हैं, समराइज करते हैं जरा। वो जो कोर्ट का फैसला था वो कॉपी भी आपके हाथ में है, अगर वो कॉपी भी आप निकालें और समराइज कर दीजिए क्या क्या आज कोर्ट ने। देखिए अजय लगातार उन वकीलों के साथ मौजूद है जो हिंदू पक्ष के वकील है। हमने वो आदेश जो कोर्ट का था इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपके सामने रखा। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने ऑर्डर की वो कॉपी पूरी तरीके से पढ़कर सुनाई हमारे दर्शकों को, जिसमें साफ कर दिया गया है, डीएम को आदेश दे दिया गया है, सीआरपीएफ के कमांडेंट को कह दिया गया है कि वजूखाने के एरिया को आप सील कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।